हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 2। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन में आप लास्ट एक्सरसाइज में छोड़ दिया था, जो एग्जांपल नंबर 11 है, उसी से आप लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट के क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो आप लोग को इसको देख के बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल 11, when a polynomial fx is divided by x square minus 4, then we get the remainder 5x plus 6. If the same polynomial is divided by x minus 2, then what will be the remainder? यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ है कि एक polynomial है fx, ये है डिविडेंड, इसको डिवाइड करना है। एक polynomial fx is divided by x square minus 4. अगर हम लोग fx को x square minus 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है 5x plus 6। अब इसके बाद अगर हम लोग इफ द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 2, अगर हम लोग fx को फिर से डिवाइड करते हैं x minus 2 पे, तो पूछ रहा है कि अगला रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग को सबसे पहले लिखना है गिवन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डिविडेंड इज fx, एक पॉलिनोमियल है fx जिसको हमको डिवाइड करना है। अब फर्स्ट डिवीजन हमको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4। जब x स्क्वायर माइनस 4 से हम लोग fx को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट रिमाइंडर हमको मिलता है 5x plus 6। अब इसी पॉलिनोमियल fx को हम लोग दूसरी बार डिवाइड करते हैं x minus 2 से, तो हमको सेकंड रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग जानते हैं। तो डिविडेंड हमारे पास क्या है? fx। डिविडेंड हमारे पास है fx, हम लोग लिख देते हैं डिविडेंड नीचे fx। डिवीजर हमारे पास, हम लोग तो हमारे पास जो डिवीजर है और जो रिमाइंडर हमारे पास है, जिस डिवीजर से डिवाइड करने से हमको रिमाइंडर मिलता है, जो हमको पता है, उसको हम लोग वहां पर रखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट डिवीजर हम लोग को मालूम है, फर्स्ट डिवीजर से हम लोग को रिमाइंडर जो मिलता है वो दोनों हमको पता है, इसको हम लोग पुट करेंगे उस वाले फॉर्मूला में। तो ये हमारे पास है डिवीजन, तो डिवीजन की जगह मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 4 इनटू क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट तो हमारे पास है नहीं, तो क्वोशिएंट को हम लोग मान लेते हैं कि qx बी द क्वोशिएंट। तो मैं क्वोशिएंट के नीचे लिख लेता हूँ qx प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करने से हमको मिलता है 5x plus 6। तो मैं 5x plus 6 इस रिमाइंडर के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये हमारे पास क्या मिल गया, fx। हमको पॉलिनोमियल fx मिल गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको fx मिल जाएगा, मतलब ये पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल fx को हम लोग को फिर से डिवाइड करना है x minus 2 से, और हमको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो अब हमारे पास qx तो है नहीं, हम लोग को पॉलिनोमियल fx मिल नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। अगर हम लोग इसको x minus 2 से डिवाइड करेंगे, x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके बिना उसको डिवाइड किए हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिवीजर है x minus 2, उसको हम लोग इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल 0 कर देते हैं और x का वैल्यू लेके आते हैं, x इक्वल टू 2 मिलता है। अब हम लोग जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके जब मैं इस x इक्वल टू 2 को मैं यहाँ पर अगर पुट कर दूं तो हमको क्या मिलेगा, हमको रिमाइंडर मिल जाएगा, डायरेक्ट रिमाइंडर मिल सकता है। तो रिमाइंडर इक्वल टू f2। यहाँ पर x के जगह पे, इस इक्वेशन में x की जगह पे हर जगह पे अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो x minus 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं x स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू qx की जगह पे q2 प्लस 5 इंटू x, 5 इंटू x 5 इंटू 2, x की जगह पे 2 प्लस 6। अब 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0। q2 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 प्लस 6। अब 0 के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग जानते हैं उसका आंसर आता है 0। 10 प्लस 6 इक्वल टू 16, 0 प्लस 16 इक्वल टू 16, ये हमारा आंसर होगा। तो आप लोग को इसी क्वेश्चन को देखते हुए बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। Now we will start exercise 3. Exercise 3 is based completely on factorization using splitting middle term। जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है वो टोटल बेस्ड है फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म को हम लोग यहाँ पर क्या
करते हैं, ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम लोग फैक्टराइज करते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, आप लोग बुक का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 90, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल x² + 3x + 2। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मतलब आपको समझ में आ रहा होगा बोलने से कि मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है। तो आपको मिडिल टर्म क्या है, जिसमें x रहेगा वो मिडिल टर्म रहेगा, मतलब x² वाला छोड़ के नेक्स्ट टर्म जो x वाला रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म को हमको ब्रेक करना है और ब्रेक करके हमको इसको फैक्टराइज करना है। देखते हैं इसका क्या मेथड है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इस मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में हमको ब्रेक करना है, जिनको हमको प्लस या माइनस करने पे ये 3 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पे, उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे 3 आता है और उनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है? तो हम लोग ऐसा सोचेंगे और सोच के हम लोग पाएंगे कि 2 × 1, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आता है। तो हमारा इस मिडिल टर्म को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि एक पार्ट हमारा होगा 2x और एक पार्ट होगा हमारा x। 2x + x = 3x और 2x 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर हमको 2 मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग ये 2 और ये 1, इसको मैं लिखता हूं 2x + 1, मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा 1x मतलब x। इस 3x को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, 2x + x। हम लोग देख सकते हैं कि 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 और 1 को ऐड करने से 3 आता है। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे, जल्दी सीखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो टर्म्स में से जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। इन दो टर्म्स में से जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, दोनों में x है, कॉमन है, हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। x को हम लोग बाहर निकाले, अंदर बचता है x, एक x निकलेगा x² से तो बचेगा x, 2x से x निकलेगा तो बचेगा 2। तो x × x + 2 प्लस, अब यहाँ पर मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे 1 कॉमन है तो दोनों में से मैं 1 कॉमन निकाल लेता हूँ। x × 1 x और 2 × 1 2, दोनों में 1 कॉमन है तो 1 मैं बाहर निकाल लेता हूँ 1, तो अंदर बचेगा x + 2। इस 1 से x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस x + 2 ही मिलेगा हमको। तो हम लोग देख सकते हैं इस पूरे लाइन में हमको दिखता है x + 2 दोनों जगह पे है, इस प्लस की इस तरफ भी है उस तरफ भी है। अब इस x + 2 को हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमको अंदर में मिलता है x + 1, एक ब्रैकेट में x + 2, एक ब्रैकेट में x + 1। यही हमारा आंसर है, ऐसे ही हमको फैक्टराइज करना है। अब ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे x² तो अकेला था, अब हमको ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें x² के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो। जैसे कि एग्जांपल नंबर 20 में हम लोग देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 20 में यहाँ x² के साथ 6 मल्टीप्लाई हुआ है, 6x² - 5x - 6। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका थोड़ा अलग मेथड है। इसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग जो x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम लोग इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × -6 = -36। अब हमको इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में कि उनको मल्टीप्लाई करने पे -36 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे -5 आना चाहिए। तो आप लोग टेबल याद करेंगे कम से कम 20 तक। तो टेबल अगर याद होगा आप लोग को तो आप लोग आसानी से गेस कर पाएंगे कि नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 6 × -6 -36 और इस -5 को ऐसे हमको ब्रेक करना है कि हमको क्या मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने, -5 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे हमको -5 मिलना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलना चाहिए -36। तो देखते हैं -5 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ दो अलग अलग नंबर पे। 4 - 9 = हमको मिलता है -5 और 4 × -9 जब हम लोग करते हैं तो हमको मिलता है -36। यही दो नंबर पे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो लिखा हुआ जैसे रहता है यहाँ पर 4 माइनस 9, हमको ऐसे ही यहाँ पर इस -5 को लिखना है। तो -5x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x माइनस 9x। आप लोग देख सकते हैं 4x माइनस 9x इक्वल टू -5x, और 4 इंटू माइनस 9 माइनस 36। हमको बिल्कुल रिक्वायर्ड कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, हमको ऐसे ही करना है। अब जो हम लोग पहले करते थे वैसे ही करेंगे। इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन बाहर निकालेंगे, इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है बाहर निकालेंगे। आप लोग हमेशा देखेंगे कि इसमें से जो कॉमन निकलने के बाद जो बचेगा यहाँ पर भी वही बचता है, हमेशा हर बार ऐसा ही होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 6x² प्लस 4x है, दोनों इवन नंबर है, मतलब दोनों में 2 कॉमन होगा। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, मतलब x भी कॉमन है, मतलब 2x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 2x जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 3x, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आता है 6x²। 2x इंटू 2 करेंगे तो 4x आएगा, तो अंदर जो बचता है वो आएगा 3x प्लस 2। अब इनमें हमको क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, मतलब 3 इसमें कॉमन है। तो माइनस यहाँ पर जो साइन होता है वही यहाँ पे लिखना है हर बार, यहाँ पर जो साइन है हर बार हमको वही लिखना है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, मतलब 3 कॉमन है, हम लोग 3 बाहर निकालते हैं। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3x 9x, एंड 3 इंटू 2 6। और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3x इंटू 3 होगा तो -9x आएगा, -3 इंटू 2 -6 आएगा। अब देख सकते हैं इस पूरे लाइन में हमको 3x प्लस 2, इस माइनस की इस तरफ भी है, इस माइनस की उस तरफ भी है, दोनों में 3x प्लस 2 कॉमन है। तो 3x प्लस 2 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 3x प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचता है 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 अगले ब्रैकेट में आएगा। एक ब्रैकेट पे 3x प्लस 2, एक ब्रैकेट पे 2x माइनस 3, यही हमारा आंसर है। ऐसे ही हम लोग को फैक्टराइज करना है। कुछ क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। Let us take some question of exercise. This is question number 5 of your exercise. t² minus 4t minus 21. इसको हमको फैक्टराइज करना है using splitting middle term. अब यहाँ पर है t, पहले हम देखे थे x, तो डरना नहीं है, ये भी एक वेरिएबल ही है जैसे x होता था, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसको बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करना है जैसे हम लोग x को मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते थे। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा t² minus 4t minus 21। अब हमको क्या सोचना है, सबसे पहले हमको इसको -4t को हमको -4 को हमको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो आना चाहिए -21, और उन दोनों पार्ट्स को जब मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो आना चाहिए -4। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे -4 आता है, और उनको मल्टीप्लाई करने पर, उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर -21 आता है? ऐसा हमको सोचना है। तो हम पाएंगे कि -7 प्लस 3 करने से -4 आता है, -7 प्लस 3 करने से -4 आता है, और उनको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं -7 इंटू 3 7 इंटू 3 21, एंड -7 इंटू 3 -21, तो हमको ऐसा नंबर सोचना है। तो ये जो नंबर हमको मिला -7 प्लस 3, ऐसा ही हम लोग लिख देते हैं -7t प्लस 3t। जब इसको सॉल्व करूंगा -7t प्लस 3t इक्वल टू -4t, ये हमको मिलेगा। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन है उसको निकालना है, इनमें से जो कॉमन है उनको बाहर निकालना है। तो t² minus 7t में कॉमन हमको दिखता है t, तो t हम बाहर निकालते हैं, अंदर बचेगा t minus 7। अब 3t minus 21 में हम देख सकते हैं कि दोनों में 3 कॉमन है, तो इनमें से 3 हमको कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे जो साइन है वही हमको यहाँ पे भी लिखना है। 3 हमको कॉमन निकालेंगे तो हमको यहाँ पे बचता है t minus 7। हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है वही यहाँ पे भी आता है। अब पूरे लाइन में हम लोग देख सकते हैं कि t minus 7 हमको कॉमन मिलता है, तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं। t minus 7 अंदर नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें हमको मिलेगा 7 प्लस t प्लस 3, ये हमारा आंसर है। अब आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो बहुत ही अलग सा है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें रूट वाला क्वेश्चन है। एक एग्जांपल भी है जो आप लोग को रूट वाला मिलेगा, वो है एग्जांपल नंबर 22। उसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करेंगे।
तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 √3y² + 9y + 6 √3। इसको हमको फैक्टराइज करना है यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब हम लोग को क्या करना होता है, जो वेरिएबल के साथ स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ जिसका डिग्री 2 है उसके साथ कोई जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ रहता है उसको हमको क्या करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस लास्ट वाले नंबर से। तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं √3 × 6 √3। √3 × 6 √3 हमको मिलता है 18। ये कैसे मिलेगा आप लोग देख सकते हैं। √3 × √3 हमको होता है मिलता है जब एक ही नंबर को रूट के अंदर रहता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, हम जानते हैं। तो √3 × √3 = 3, 3 × 6 18, 6 × 3 18। हमको ऐसे ये 18 मिलता है। अब हमको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 18 मिल गया। अब हमको क्या करना है, इस 9y को हमको ऐसे ब्रेक करना है दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और उन दोनों पार्ट्स को प्लस या माइनस करने पे हमको मिलना चाहिए 9। ऐसा कौन से दो नंबर हैं जो प्लस या माइनस करने पे 9 होते हैं और उनको मल्टीप्लाई करने पे 18 मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं 6 + 3 करने से 9 मिलता है और 6 × 3 करने से 18 मिलता है। हमारा जो दो पार्ट्स है वो 6 एक पार्ट है और 3 अगला पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9y को मैं लिख सकता हूँ 6y + 3y। इन टू पार्ट्स में हमको इसको ब्रेक करना है। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे मैं यहाँ पे 3y² लिखता हूँ, 3y² लिख दिया प्लस ये 6y प्लस 3y जैसे हम लोग ये लेके आए हैं हमको ऐसे लिखना है प्लस 6 √3। अब हमको क्या करना है, इसमें से जो कॉमन है उसको हमको बाहर निकालना है, इसमें से जो कॉमन है उसको हमको बाहर निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 6 है, इसमें तो कॉमन कैसे निकालेंगे, y² है यहाँ पे y है, y तो कॉमन हमको मिल जाएगा, y तो हमको कॉमन मिल जाएगा। लेकिन अब √3 और 6 में से हमको कॉमन कैसे निकालना है, हम कॉमन क्या चीज निकाल सकते हैं, क्या 6 पे √3 है, क्या 6 में √3 भी है, तो दिख तो रहा नहीं है लेकिन बिल्कुल हाँ इसमें 6 पे √3 भी है। कैसे, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। अब इस 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 = √3 × √3। बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, तो मैं लिखता हूँ 3 को √3 × √3 और ये 2y जैसा है वैसे लिखते हैं। अब इस √3 यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं √3, इनमें से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं √3 को, ये √3 बाहर निकलता है, y² और y में से y हम लोग बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो अंदर क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा y + 2 और एक √3। एक √3 हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो एक √3 बचेगा, इस एक √3 को हम लोग यहाँ लिखते हैं प्लस। अब इनमें से हम क्या कॉमन निकालें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इनमें 3 कॉमन है, हम 3 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। 3 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो हमको मिलता है y + 2 √3। 3 × 2 6 हमको मिल जाएगा, 2y + 2 √3। यहाँ पर जो चीज है वो भी यहीं पे, यहाँ पे भी वही चीज आएगा। अब हम लोग देख सकते हैं इस पूरे लाइन में y + 2 √3 हमको दोनों जगह दिखता है, इस प्लस की इस तरफ भी प्लस की उस तरफ भी, तो हम इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इसको हम लोग कॉमन लेते हैं y + 2 √3, हमको अंदर मिलता है √3y + 3। ये हमारा आंसर है। ये जो क्वेश्चन है रूट वाला, ये एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही इजी है। पेपर में इसके आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर आते नहीं है। क्वेश्चन जो आएंगे आपको बहुत ही इजी ही आपको पेपर में दिखाई देंगे। आपको बस ट्राई करना है और अपना लेवल बढ़ाते जाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है आप लोग उसको डायरेक्टली ग्रुप में पूछेंगे। इसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4। आज के लिए इतना ही।